हेलो गाइस, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर के आ रही है खमनई का जनाजा देखकर ड्रम के उड़े होश। आइए वीडियो देखते हैं। हम लोग सरफराज भाई की जुबानी सुन रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखिए। चलिए। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, ये आयत तो आपने सुनी होगी और इसका तर्जुमा भी आपको अच्छे से मालूम होगा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है बुरी तरह से जलील कर देता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है। ईरान के अंदर दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जनाजा उठाया जा रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। दुनिया के इतिहास में आज तक किसी के भी जनाजे में इतने लोग शामिल नहीं हुए। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन किसी के भी जनाजे में इतने सारे लोग एक साथ ना तो शामिल हुए और ना ही इतने सारे लोगों ने एक साथ उनके जाने का गम मनाया। लेकिन ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद अपने आप को दुनिया का बॉस कहने वाला ट्रंप भी बौखला चुका है। इन लोगों को ऐसा भ्रम था कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ होते हैं। ईरान के अंदर अली खामनेई के चाहने वाले कम हैं, नफरत करने वाले ज्यादा हैं। इनको ऐसा ही लगता था। यही सारी चीजें देखकर इन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की कि हम ईरान के खिलाफ जंग शुरू करेंगे, सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो ईरान की जनता इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। लेकिन ये गलत थे। इनको शायद इस बात का एहसास नहीं था कि ईरान के अंदर अली खामनेई को चाहने वाले ज्यादा हैं, नफरत करने वाले सिर्फ 1-2% लोग हैं। और उसका नमूना पूरी दुनिया देख भी रही है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में पूरा ईरान उमड़ आया है। ईरान के लोग उनके जनाजे के पास आकर उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। आंसू बहा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गम मना रहे हैं। पूरा ईरान सड़कों पर है। ये सारी तस्वीरें देखकर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गया है और बयान दे रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान के लोग अली खामनेई के लिए इतना रो रहे हैं, इतना आंसू बहा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि ईरान के अंदर जो लोग हैं इससे नफरत करते हैं, इसके मरने के बाद इसको याद भी नहीं करेंगे, लेकिन ईरान के लोग तो इसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर अपने दिल को तसल्ली दिलाने के लिए यह कहता है कि शायद ये लोग जो रो रहे हैं ये इनके झूठे आंसू हैं, ये झूठे आंसू बहा रहे हैं। अरे नादान, अगर ये झूठे आंसू बहा रहे होते तो सड़कों पर निकलकर जनाजे में शामिल ही क्यों होते, अपने घरों में बैठे रहते। लेकिन पूरा ईरान सड़कों पर उतरा हुआ है, अली खामनेई को याद करके अपनी छाती पीट रहा है, जो शिया करते हैं, मातम करते हैं ना, और उनको आखिरी विदाई देते हुए पूरा ईरान आंसू बहा रहा है। ट्रंप को यह बात हजम नहीं हो रही है। एक्सियोस को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं। फिर यह कहता है कि अगर मैं चाहूं तो पूरे ईरान को एक झटके में अभी खत्म कर दूंगा। ईरान के तमाम नेता अली खामनेई के जनाजे में शामिल हैं। मैं अगर एक हमला भी कर दूं ना तो पूरा ईरान खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं हमला इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर एक ही हमले में सारे ईरान के लीडर खत्म हो जाएंगे फिर हम बात किससे करेंगे। बातचीत करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, इसलिए मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा नहीं। एक झटके में मैं सब कुछ खत्म कर सकता हूं। इसकी बातों से बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि कितनी बुरी तरह से यह बौखलाया हुआ है कि मैं सब कुछ करके भी, अमीर होके भी, ताकत रखने के बावजूद भी इज्जत नहीं कमा पाया। लेकिन जिसको हम आतंकी कहते रहे, मानवता के लिए खतरनाक बताते रहे, उसकी याद में आज पूरी दुनिया के लोग इस तरह से मातम मना रहे हैं। पूरा ईरान सड़कों पर है। 100 देशों का डेलीगेशन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को विदाई देने ईरान पहुंचा है। इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी। अल्लाह ने इसी दुनिया में लोगों को दिखा दिया कि किसके हिस्से में इज्जत गई है और किसके हिस्से में जिल्लत गई है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ताकतवर हैं तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। इज्जत कैसे कमाई जाती है उसका एक नमूना आज दुनिया देख रही है। ट्रंप ने ईरान के ऊपर इस तरह से हमला करके सभी को मारने की धमकी दी तो इस पर पलटवार करते हुए ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया। आर्मेनिया में मौजूद ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए अमेरिका को जवाब दिया कि लोगों को मारा जा सकता है लेकिन उनके इरादों को नहीं मार सकते। आपके पास ना तो सभ्यता है, ना इतिहास है और ना ही सम्मान है। आप क्या जाने लोगों की फीलिंग को, आप क्या जाने कि सम्मान क्या होता है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को इतने सारे लोग सम्मान दे रहे हैं, इज्जत से उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। आप क्या जाने, आप लोगों को मार सकते हैं हमला करके, मारना बहुत आसान होता है, लेकिन इरादों को आप नहीं मार सकते। फिलहाल 9 जुलाई को अली खामनेई को मशहद के अंदर दफनाया जाएगा, लेकिन अब जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। अगर ईरान के ऊपर अमेरिका या इजराइल हमला कर देते हैं ना तो पूरी दुनिया में इनकी थू थू हो जाएगी।
जो थोड़ी बहुत इज्जत इनकी बची है ना, वो भी ये गवा देंगे कि जनाजे में इन्होंने हमला कर दिया। फिलहाल हमला शायद ना हो 9 जुलाई तक, और आराम से इनको दफना दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि कुछ हो जाए, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी मामला सुलझा नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान लगातार यही कह रहा है कि हम यहां से हर गुजरने वाले जहाज से टोल टैक्स वसूलेंगे। समझौता अभी चल रहा है, समझौता जैसे ही खत्म होगा जहाजों से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। एक बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है कि हम सभी जहाजों से टोल टैक्स वसूलेंगे, लेकिन चाइना के जहाजों से हम टैक्स नहीं लेंगे। ये ऑफिशियली ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है। यहां से चाइना और ईरान की दोस्ती की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, ये जो दोनों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ट्रंप और नेतन्याहू, ये दोनों अपने आप को बॉस समझते हैं। नेतन्याहू समझता है कि मैं बॉस हूं दुनिया का, ट्रंप समझता है कि मैं बॉस हूं दुनिया का, और हमेशा ये लोग इस तरह का बयान देते भी रहते हैं। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया, नेतन्याहू ने ऐलान किया कि बहुत जल्द ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी। फोन पर बातचीत हुई और कहा कि हम बहुत जल्द वॉशिंगटन के अंदर मुलाकात करने वाले हैं। इस मामले पर ट्रंप ने कहा कि उसने मुझे फोन किया था, बातचीत हुई है, वो मुझसे मिलना चाहता है। उनको पता है कि बॉस कौन है। ये अपने आपस में ही एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये अपनी दुनिया में ही मगन है, अपने आप को बॉस बॉस कह के अपने दिल को तसल्ली देते रहते हैं। लेकिन ईरान के सामने सारी बॉसगिरी धरी की धरी रह गई। ईरान के सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर और कमांडर यहया रहीम सफवी ने आज कहा कि इस इलाके में इजराइल और ईरान एक साथ नहीं रह सकते। हमारे बीच फ्यूचर की लड़ाई चल रही है। ईरान बना रहेगा जबकि इजराइल खत्म हो जाएगा। ईरान को हराया नहीं जा सकता। हम खामनेई के खून का बदला लेंगे। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच कितना भी समझौता हो गया है, लेकिन आज नहीं तो कल लड़ाई तो एक बार फिर से होनी है, और यह लड़ाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन ने एक इच्छा जताई थी, ईरान के सामने प्रपोजल रखा था कि हम अंतरराष्ट्रीय सेना को स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात करेंगे, जिसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने कहा कि कोई भी बाहरी सेना यहां पर आकर दखल नहीं देगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में ही रहेगा, और लड़ाई सिर्फ इसी को लेकर है। रशिया के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ईरान आए थे अली खामनेई के जनाजे में, उन्होंने यहां पर आकर कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार से भी बड़ा हथियार स्टेट ऑफ हॉर्मुज मौजूद है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी अधिकारी, अमेरिकी मीडिया भी ये बात बोल चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु बम से बड़ा हथियार स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और अब लड़ाई जो है वो इसी को लेकर होगी, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान देना नहीं चाहता है, और अमेरिका कह रहा है कि हम लेकर रहेंगे, इसको फ्री करना पड़ेगा। दोस्तों, समुद्र से ही एक और खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका और ओमान के बीच बनाया हुआ एक समुद्री कॉरिडोर बंद कर दिया है। ओमान से होते हुए भी बहुत सारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरते हैं। अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बनाया था कि ईरान ने जो रास्ता बनाया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उस रास्ते से जहाज नहीं जाएंगे। अमेरिका और ओमान की सेना जो कॉरिडोर बना रही है उस रास्ते से जहाज निकलेंगे, लेकिन ईरान ने उस रास्ते को बंद कर दिया जो ओमान और अमेरिका ने मिलकर बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर ईरान की नेवी ने तमाम जहाजों को चेतावनी दी कि अगर आप ओमान और अमेरिका के बनाए हुए कॉरिडोर से आने की कोशिश करेंगे तो हम आपको रोकेंगे। चेतावनी देने के बाद तमाम जहाज ईरान और अमेरिका के बनाए हुए रास्ते से पीछे मुड़ गए। सिर्फ एक जहाज निकला, बाकी जहाज जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान ने रास्ता बनाया है वहां से गुजर रहे हैं। तो ईरान हर रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। ईरान की नेवी को डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से खत्म। अच्छी लगे और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना। मेरे लिए नहीं, सरफराज भाई के लिए आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए। हुआ बताते हैं, लेकिन नेवी लगातार समुद्र के अंदर अपना काम अच्छे से कर रही है। ईरान के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, ईरान की नेवी भी अलर्ट है, वायुसेना जो कुछ भी है ईरान के पास वो भी अलर्ट है, और बाकी IRGC जो जमीनी स्तर पर मिसाइलों से हमला करती है, सभी अलर्ट मोड पर हैं। अमेरिका इजराइल अगर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हमले ईरान की तरफ से किए जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि इस जनाजे के दौरान अमेरिका इजराइल कोई हमला करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी जो इज्जत बची हुई है, अगर जनाजे में कोई खुराफात कर दी तो वो भी चली जाएगी। पूरी दुनिया फिर इनके ऊपर थूकेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े देशों के लोग वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।